इच्छा थी कि मैं प्रेत को देखूं। एक तांत्रिक रहते थे, उनसे मैं जुड़ा। हम शमशान में गए रात्रि के समय। हम जहाँ बैठे थे वहां से चिता वो बस थोड़ी दूरी पे थे। उन्होंने अपने हाथ में पीली सरसों ले रखी थी और वो पीली सरसों फेंकते जा रहे थे। फिर उस अग्नि के आकार में से ही मुझे एक तत्व निकला। वो स्वरूप एक नग्न अवस्था की महिला की तरह। उसने मुंडों की माला पहन रखी थी, हाथ में उसके खड़ग था। वो माता काली के रूप में था। जैसे मैंने भगवान शंकर की सेवा स्टार्ट करी थी तो उसमें मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुए। उस बीच में मुझे भगवान भैरव ने दर्शन दिए। 41वें दिन से एक दिन पहले रात्रि को मैं सो रहा था। सोते ही मुझे ऐसा लगा कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी आकृति मेरे सामने खड़ी है। क्या है ये शमशान का एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो? मेरी इच्छा थी कि मैं प्रेत को देखूं, तो मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक हमारे वहीं तांत्रिक रहते थे, तांत्रिक कह सकते हैं, साधक कह सकते हैं उनको। उनसे मैं जुड़ा। ठीक है। एक दिन हमने चुनाव किया। हम शमशान में गए रात्रि के समय। जब हम शमशान के वहां पहुंचे, उन्होंने घेरा बनाया, मंत्र मुझे बताया। एक वो एक अलग घेरे में, मैं एक अलग घेरे में बैठे। मैं जो है प्रेत का आह्वान करूंगा और माता काली का मंत्र है उससे आह्वान करूंगा। तो इससे प्रेतराज या प्रेत शमशान के जो रक्षक हैं वो भी आ सकते हैं और प्रेत भी आ सकते हैं। अच्छा। तो मैं उनकी बात से बड़ा प्रभावित था, तो मैं उनके साथ जाके शमशान में बैठ गया। थोड़ा डीपली बताओ क्या क्या किया, कैसे कैसे जैसे किया? हम बैठे, वो अपने घेरे में बैठे, हम अपने घेरे में बैठे। उनके पास कोई गुलाल था, उसमें कुछ मिक्स था। उन्होंने उससे घेरा बनाया। सुरक्षा कवच या सुरक्षा घेरा था? हाँ, वो सुरक्षा घेरा ही था। और उन्होंने कहा कि अब मंत्र उच्चारण आपको करते रहना है। हम जहाँ बैठे थे वहां से लाश जो जलती हैं, चिता, वो बस थोड़ी दूरी पे थी। तो उन्होंने अपने हाथ में पीली सरसों ले रखी थी और वो पीली सरसों फेंकते जा रहे थे उस चिता में। ठीक है। आधा घंटा हुआ, कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं और जो सामने अग्नि जल रही थी उसी में से मुझे कोई आकार उठता हुआ दिखाई दे रहा था। वो आकार कभी एक पुरुष का दिखता था, कभी महिला का दिखता था। फिर वो नॉर्मल हो गया। धुएं के अंदर अग्नि ऊपर की तरफ उठ रही। ठीक है। फिर उस अग्नि के आकार में से ही मुझे एक तत्व निकला। वो माता काली के रूप में था। जो बाहर निकला तो उसने अपना पूरा स्वरूप लिया। वो स्वरूप एक नग्न अवस्था की महिला की तरह था। उसने मुंडों की माला पहन रखी थी, हाथ में उसके खड़ग था। और वो बड़े ही गुस्से से, तेज से मेरी तरफ बढ़ रही थी। अच्छा। मैं लगा? बहुत भयभीत हुआ क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, मगर मैंने खुद को संभाल रखा था। वो मैं नहीं जानता कैसे, ये मैंने खुद को संभाल रखा था। मैं उसकी तरफ देखता रहा। वो मेरी तरफ आई और मेरे आके पास खड़ी हो गई। विदिन अ सेकेंड कुछ ऐसा हुआ कि सब नॉर्मल हो गया और वो वहां से गायब। जब मैंने अपने पास में उनको देखा जो मेरे को लेके आए थे, वो वहां नहीं थे, वो वहां से जा चुके थे। अभी आप केसेस भी देखते हो जो गोस्ट केसेस आते हैं, गोस्ट पोजीशन केसेस आते हैं। वर्स्ट केस क्या था? एक लड़का था जिसका नाम है अक्षय। अच्छा। अक्षय बहुत सालों से अपना इलाज करा रहा था। उसके नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने। हो क्या रहा था उसके साथ? को शारीरिक रूप से बीमारियां बनना। ठीक है। उसके शरीर पे निशान पड़ते थे जैसे किसी ने नाखून मारे। उसको मलिन रूप से कोई महिला दिखती थी नग्न अवस्था में। उसके घर में जैसे सारेगामा कारवां आता है, हाँ। उस सारेगामा कारवां अपने आप ही रात को 3 बजे चालू हो जाता था। वो महीनों से ऐसा होता था, महीनों से। ठीक है। पंखा अपने आप चालू हो जाना। घर की जो मशीनें होती थी, वॉशिंग मशीन वगैरह, वो अपने आप खराब हो जाती थी। अब इन चीज़ों के कारण वो खुद भी परेशान थे। साथ ही उनको क्या होता था, सुसाइडल थॉट आते थे बड़े, कि मैं मर जाऊं। ये अक्सर होता है गोस्ट पोजीशन में, क्योंकि वो प्रेत चाहता है कि अपने साथ जोड़ ले, इस संसार से अपने साथ ले जाए। लेकिन मेरे को लगता है कि गोस्ट पोजीशन का मतलब है कि वो उसको, प्रेत को काम करने के लिए, कार्य करने के लिए एक शरीर चाहिए। फिर वो अगर उसको मार भी देगा तो फिर उसको बेनिफिट क्या है? उसको चाहिए अपने साथ कोई और। जब एक प्रेत किसी प्रेत को, किसी आदमी को मारता है तो वो दूसरा प्रेत जब उसके पास आता है वो उसको अपने अंडर रखता है, उसको कमांड करता है। ठीक है। उसको कोई काम होता है वो उससे कराता है। उन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी करी, गाड़ी के आगे कभी कुछ खुद को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करी, मगर बाबा ने कुछ और मंजूर करा हुआ था तो उनको वो चीज़ों से वो बचे और फिर उनका मुझसे जुड़ाव हुआ। अच्छा। जब वो मुझसे जुड़े, उन्होंने अपनी चेकिंग कराई। वो पहले भी बहुत लोगों को दिखा चुके थे, तो उनको ये बता दिया था कि आपको कोई महिला प्रेत है। एक बार आप चेकिंग का प्रोसेस बताओ क्या होता है? हम उनसे नाम पूछते हैं, कहाँ रहते हैं और गोत्र या पिताजी का नाम। ठीक है। जब हम ये पूछते हैं तो उनकी स्कैनिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब स्कैनिंग के 2 तरीके होते हैं, एक दृष्टि से देखना, थर्ड आई से देखना, दूसरा देवता आपको बताते हैं। दोनों चीज़ का जब कॉम्बिनेशन होता है तब वो बेस्ट होता है, क्योंकि आपको दृष्टि से कुछ दिख रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने जब उनको चेक किया तो मैंने बोला आपको महिला प्रेत तो है मगर साथ में एक जिन है। ओके। मैंने उनका स्वरूप बताया तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को एक बार देखा है। उसका स्वरूप जो था वो कैप पहन रखी थी उसने, मुस्लिम टोपी,
जैसे ठीक कहते हैं, है। पतला सा था और कुर्ते पजामे पहन रखे थे। देखने से जो मुझे प्रतीत हो रहा था कि वो कसाई है, उसने इनके ऊपर अपना वर्चस्व कर रखा था। और जब मैं उसको देखता था तो वो मुस्कुराता था, हंसता था, जैसे कि आपको नीचा दिखा रहा हो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ हाँ, पाया, तू क्या कर लेगा, तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। तो इसी चीज़ों के लिए फिर मैंने उनका इलाज स्टार्ट करा, मगर उस बीच में मुझे पता था कि ये खुद को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने करी भी कई बार। तो मैं उनको समझाता था भी था, और उनको मैंने बताया कि अगर आपने कुछ खुद को किया तो आप भी प्रेत योनि में आ जाओगे, तो आप खुद को संभालो, इससे बाहर निकलो। ठीक है। मगर ठीक होते ही फिर वापस उनको दिक्कत होने लगी, पैरों में वापस दिक्कत, गला उनका चोक हो गया, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा। हाँ। 3 दिन तक बहुत परेशान। उन्होंने दिल्ली का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, सब जगह दिखा दिया। डॉक्टर्स क्या कहते थे? डॉक्टर्स कहते थे कि टॉन्सिल्स हो गए हैं, आपके गले में जो है स्वेल हो गया, स्वेलिंग है, और दवाइयाँ देते थे, इंजेक्शंस लगाते थे। किसी डॉक्टर ने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, हाँ। मगर ठीक होने का कोई नाम नहीं था। ओके। फिर मैंने जो है उनके लिए बाबा से प्रार्थना करी, थोड़ा आराम लगना स्टार्ट हुआ। मैंने उनको कहा कि मैं आपसे मिलता हूँ। मैं मिला उनसे। जब मैं मिला तो मैंने उनका जाप करा, और उसके बाद उनके गले में आराम हुआ। 2 दिन में यहीं था दिल्ली, उनके पास रुका। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी थी जब मैंने साधना करी थी उसके बाद, कि जैसे ही मैं जप कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना था। उसी में एक मेरे दुश्मन भी बने, जिसने जो माता काली के सेवक थे। उन्होंने माता काली को विपरीत रूप में मेरे पास भेजा। विपरीत रूप में जब माता काली गलत रूप में मेरे पास आई तो वो मुझे हार्म करने के लिए आई थी, और मैं उस समय अपने घर था। तांत्रिक थे वो? हाँ, वो तांत्रिक है। तो ये तांत्रिक इसी तरह की प्रक्रिया करते हैं, अपने ही इष्ट देवी देवताओं को जो है विपरीत में छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अक्षय के केस में मैंने वही चीज़ यूज़ करी। मैंने उसके जिन को इतना प्रताड़ित किया, उसको जो है अग्नि लगाई, बार बार उसको परेशान किया, जिससे वो उत्सुक होके मेरी तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही मुझ पे प्रहार करने की कोशिश करी, और वही एक बार जो है आवाज़ आई, और उसके बाद वो जिन कभी देखने के लिए नहीं मिला। जो आप बता रहे हो काली माँ की, इसी में एक दूसरा रूप आता है भैरव साधना, इनके बारे में कुछ बताओ। देखिए, जो भगवान शिव हैं उनके ही रुद्र अवतार उनके हैं रुद्र भैरव। अवतार है भैरव। तो जब भगवान शंकर की सेवा करते हैं, जैसे मैंने भगवान शंकर की सेवा जो है स्टार्ट करी थी। तंत्र के जन्मदाता। हाँ, तंत्र उन्हीं से निकलता है, सारी विद्याएं उन्हीं से उत्पन्न है। वो देव नहीं महादेव हैं। तो उनकी जब मैंने सेवा स्टार्ट करी, चालू करी थी, तो उन्होंने ही मुझे अपनी कृपा देने के बाद भैरव से मिला दी। ठीक है। और जब भैरव साधना मैंने करी तो उसमें मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुए। तो एक तो पहले प्रोसेस बताइए आप साधना करने का। साधना करने, मैं बिल्कुल सात्विक तरीके से मैंने साधना करी, जिसमें घर में एक तस्वीर रख के उस पे जो है बाबा को वस्त्र अर्पित करते हैं, काले वस्त्र। ठीक है। साथ ही उनके भोग के लिए मिठाई होती है, पताशे वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई भी तामसिक चीज़ नहीं, सिर्फ सात्विक चीज़ें। और बाबा को जिस कमरे में हम स्थापित करते हैं वो 41 दिन के लिए हम ही उसमें रहेंगे, कोई और उसमें नहीं आएगा। प्याज लहसुन हम प्रयोग नहीं करेंगे, जो है हम ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे। तामसिक कोई भी खाना हम नहीं खाएंगे। साथ ही बाल अपने नहीं कट करने, दाढ़ी नहीं कट करनी, नाखून वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है। इस तरह से। और जिस समय हम सेवा करेंगे, 2 समय सेवा होती है, सुबह और शाम। मुख्य जो सेवा होती है वो सूर्यास्त के बाद होती है, क्योंकि काल भैरव में रात्रि के समय सेवा होती है। तो उसमें हमें काले वस्त्र धारण करने होते हैं, और वो वस्त्र 41 दिन तक धुलेंगे नहीं कि नहीं। सेवा के समय बहुत एक्सपीरियंस होते थे कि कोई देवता पीछे आके खड़ा है, कोई साइड में आके खड़ा है, कभी नंदी रूप में देवता खड़े हैं, कभी जो है भैरव रूप में मुझे इंट्यूशन हो रही है कि कोई मेरे साथ है। कोई मन से मुझसे, जैसे कहते हैं ना, वाइब से कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि मुझे क्यों याद किया जा रहा है, क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा। इस तरह की इंट्यूशंस आना स्टार्ट हो गई। मगर मैंने उन सबको इग्नोर करते हुए जो है सिर्फ भगवान शंकर की अनुमति से भगवान भैरव की सेवा करी। जब मैं सेवा करता रहा तो मुझे शरीर में अनुभूति होने लगी कि मेरा शरीर आगे पीछे की तरफ हिलता है। आंखों से आंसू आते हैं भैरवनाथ के लिए, उनके लिए प्रेम प्रकट होता है मन में, उबासियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक्सपीरियंस से मुझे और अच्छा लग रहा था कि मैं और करूं। ठीक है। तो जैसे मैंने जो है एक समय लिया था, मैं कभी मंत्र जप से नहीं करा कि मैं 11,000 करूंगा या 1.25 लाख करूंगा। मैं हमेशा यही करता था कि मैं 1 घंटा बैठूंगा या 2 घंटा बैठूंगा। ठीक है। जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस बढ़ते गए, मैंने उस 1 घंटे को 2 घंटे कर दिए, 2 घंटे को 3 घंटे कर दिए। तो उस बीच में मुझे भगवान भैरव ने दर्शन दिए, स्वप्न में दिए, जिसे कहते हैं अर्ध निंद्रा में दिए।
तो उस दर्शन में मुझे जिस रूप में मैं पूज रहा था उनको बटुक भैरव रूप में पूज रहा था, तो वही मुझे दिखते थे। कुछ संकेत देते हैं क्या? हाँ, जैसे आपके साथ ऐसा होने लगेगा कि आपको महसूस होगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है, मेरे सपोर्ट में कोई है और जो मुझे हर वक्त वॉच कर रहा है। कोई भी ऐसी बाधा जो हमारी तरफ बढ़ रही है वो उससे पहले हमें संकेत दे देता है उस चीज़ के। तो जब मैंने और सेवा बढ़ाई तो उन्होंने मुझे, जब 41 दिन के बीच का सारा प्रोसेस है, जब मुझे दर्शन होते थे तो मेरी उत्सुकता और बढ़ती थी। मैंने उनसे संकल्प लिया था कि मैं आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक। तो हमें बिल्कुल सात्विक स्वरूप ही उनका रखना चाहिए, चाहे आप मंत्र किसी और चीज़ का करें, वरना बैकफायर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि और ऐसी सिद्धियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी जो उस रूप से आपको हार्म भी पहुंचा सकती हैं। तो सिद्धियां एक तरह का एक साफ स्वच्छ प्रेत है। तो इसीलिए मैंने भगवान भैरव से कहा था कि मुझे आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने, मुझे स्वप्न में दर्शन नहीं चाहिए। तो मुझे स्वप्न दर्शन बंद हो गए 1 हफ्ते के लिए। मैं बहुत विचलित हो गया। फिर मैंने और सेवा बढ़ाई, परेशान हो गया, मतलब स्ट्रेस लेने लगा बहुत कि मुझे आपको देखना है कैसे भी। मैं डर गया। मैं रात्रि को सो रहा था तो किसी ने मुझे पकड़ के बड़ी जोर से हिला दिया। उस टाइम भोजन भी कुछ? हाँ, भोजन भी बहुत सात्विक रहता है, तामसिक भोजन नहीं रहता है, और कम से कम भोजन। ठीक है। जैसे रात्रि के समय तो मैं खाता ही नहीं था। दिन के समय जो भोजन होता था वो खिचड़ी ले ली, फ्रूट ले लिया, दही ले लिया। तो मैंने पूरे दिन नहीं खाया था। तो रात्रि में मुझे उन्होंने इस तरह का संकेत दिया, तो मैंने रात्रि को 11-12 बजे थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया उनके कहे अनुसार। जिद नहीं करनी है। हाँ। 41वें दिन से एक दिन पहले 40वां दिन था। रात्रि को मैं सो रहा था। सोते ही मुझे ऐसा लगा कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और मैं अर्ध निंद्रा में, बिल्कुल नींद में था। ये रात के 1-1:30 बजे की बात होगी। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी आकृति मेरे सामने खड़ी है। वो आकृति में धीरे धीरे रंग आना स्टार्ट हुआ, हल्का काला और नीला रंग। और मैंने नीचे देखा कि कुत्ते जो होते हैं उनकी सवारी स्वान, वो नीचे घूम रहे हैं काले रंग के। तो पहले मैं सोचा कि ये मुझे सिर्फ भ्रम हो रहा है, मगर जब मैंने देखा तो धीरे धीरे वो भैरव अपना आकार लेते जा रहे थे। धीरे धीरे मुझे उनके जो बड़े बड़े बाल उनके घुटनों तक दिखाई दे रहे थे, और वो बाल भी इस तरह से जैसे सर्प होते हैं, सर्प की तरह घूमे हुए थे ऊपर, घुंघराले से बाल कह सकते हैं। और उनके तन पे कोई वस्त्र नहीं था। मुंड माला उनके शरीर पे थी और मुंड माला उनके पैरों तक आ रही थी। आंखें उनकी बटन की तरह बहुत बड़ी, और उसमें कोई रंग नहीं, सिर्फ सफेद रंग। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट है सिर्फ। उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए उस दिन। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि भैरव मेरे साथ हैं। वो दर्शन करीब मैंने 1 मिनट तक करे। 1 मिनट उस समय के लिए बहुत ज्यादा था।